पुलिस इतना अत्याचार कर रही है, इतना बुरा कर रही है कि हमने कभी ज़िंदगी में, हमारी भी 70 साल की उम्र होगी, हमने ऐसी पुलिस कभी ना देखी और ना हमने ऐसी पुलिस कभी सुनी। ये संघर्ष जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। Our major concern is regarding the house arrest and all other harassment against the farmers who were protesting here. So, नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कलेक्टर ऑफिस के बाहर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान, उनके समर्थन में मजदूर और महिलाएं पहुंची हुई हैं। क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं, पिछले दिनों बड़ा आंदोलन इस इलाके में था, जहां पर किसान अपने लिए डेवलप 10% भूमि डिमांड कर रहे थे। डिमांड भी क्या, सरकार ने पहले इनसे एग्रीमेंट किया हुआ था, इनको देना था, जो कि सरकार ने आज तक नहीं दिया है। उसी की मांग को लेकर कई सालों से आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन के दौरान सरकार ने, यहाँ की पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं को जेलें बंद कर दिया है। जेल में उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये कोई संख्या छोटी नहीं है। गाँव के अंदर आज भी पुलिस की दबिश जारी है। और आज भी जब ये प्रदर्शन करने का यहाँ कलेक्टर घेराव का कॉल था, उससे पहले पुलिस ने पूरे गाँव के आसपास के गाँव को छावनी बदल दिया है और किसानों को यहाँ पहुँचने नहीं दे रही है। किसान किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं और किस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए राज्यसभा MP ए रहीम भी आ रहे हैं और राष्ट्रीय नेता भी इनके समर्थन में पहुँच रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं गाँव के क्या हालात क्या हैं और इनके क्या हैं मुद्दे। पिछले 8-9 दिन से ग्रेटर नोएडा के आंदोलनरत किसानों में से करीब 150 लोग जेल में बंद हैं लुक्सर में। और इनको पहले दिन 3 तारीख को महामाया फ्लाईओवर के नज़दीक से जबरन पुलिस ने उठाया था। उसके बाद जेल में बंद करने के बाद 4 तारीख को हुई बड़ी महापंचायत के वक्त में दबाव में आने के बाद उन्होंने छोड़ा किसानों को। लेकिन उसी दिन रात को फिर उन्होंने 0 पॉइंट जो एक्सप्रेसवे का जगह है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ से किसानों को उठा लिया, 34 किसानों को। और उसके बाद से लगातार इन्होंने इलाके के भीतर गाँव में धरपकड़ जारी की है। और अभी भी उस वक्त से गिरफ्तार किसानों की ना कोई जमानत है, ना उनकी रिहाई के बारे में कोई बंदोबस्त है, कानूनन कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे गलत बात, गैर कानूनी बात यह है कि मुलाकात नहीं है उनके साथ में। जितने भी लोग हैं, परिवारजनों से भी मुलाकात नहीं है, और जो भी जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक मिलने के लिए आए हैं राजनीतिक दलों के, किसान संगठनों के, उनसे भी मुलाकात का प्रावधान नहीं है। तो हम कहते हैं कि आज ये उत्तर प्रदेश में योगी एक पुलिस राज चला रहे हैं, और उसी के चलते हुए आज का जो ये प्रदर्शन है इसके विरोध में, यहाँ पे इसकी मुख्य मांग यही है कि किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए। और उनकी जो लंबित 3 बड़ी मांगें हैं, जिनमें से 10% भूखंड की एक बड़ी मांग है, एक नए कानून को लागू करने की मांग है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को, और उसके अलावा सिफारिश जो उच्च स्तरीय समिति ने करी थी, जिसको प्रशासन ने माना, शासन ने माना और ये कहा कि हमने इसको आगे भिजवा दिया है, हम इसको स्वीकार करते हैं, उसके बारे में लागू करने की भी कोई पहलकदमी अभी नहीं हुई है। ये 3 बड़ी मांगों को लेके कि जेल में बंद किसानों की बिना शर्त रिहाई हो, अविलंब रिहाई हो, और उनके साथ में कम से कम मुलाकात का बंदोबस्त अविलंब करवाया जाए, इनको लेके समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। और जो पुलिस राज, जो आतंक का राज पुलिस ने कायम किया हुआ है, इसको तुरंत रोका जाए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जेल में बंद किसान नेता रुपेश वर्मा की माता जी। माता जी, आप इसको कैसे देख रही हैं, जो पुलिस जिस तरह से कर रही है अभी नोएडा के अंदर? पुलिस इतना अत्याचार कर रही है, इतना बुरा कर रही है कि हमने कभी ज़िंदगी में, हमारी भी 70 साल की उम्र होगी, हमने ऐसी पुलिस कभी ना देखी और ना हमने ऐसी पुलिस कभी सुनी। जो इस शासन ने, ये प्रशासन जो खड़ा करा कि लेडीज के ऊपर इतना अत्याचार हमने नहीं सुना कभी भी। तो हमें ऐसी पुलिस ने, प्रशासन भी ना चाहिए और ना हमें ऐसा शासन चाहिए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासन से कुछ नहीं मांग रहे, शासन से हम कुछ नहीं मांग रहे। हमारी हक की लड़ाई है, जो ये खा के बैठ गए उसे ही तो हम मांग रहे हैं। इन पर जोर कहाँ पड़ रहा हो, इनके बाप को कहा जा रहा है, इनसे कोई पूछने वाला हो कि तुम्हारी दादालाई मांग रहे हैं हम, या तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं। हम अपनी ज़मीन का एक हिस्सा मांग रहे हैं। वो ज़मीन हमारी है, हमारे बाप दादा इनकी है, उसका एक हिस्सा मांग रहे हैं। इनके करार पे मांग रहे हैं, जिन्हें ये वादे करें पीछे खुट जा, वादे करें पीछे खुट जा। तो ये बेईमान सरकार है, बेईमान। तो हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमारे नेता किसान भरी नहीं होंगे, रिहा नहीं होंगे और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम अपनी मांग पूरी करवा के हटेंगे। आपके बेटे जेल में बंद है, आपको मिलने भी नहीं जा रहा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने दिए जा रहा। 4-5 दिन हो गए, आज तक किसी को भी, किसी की मिलाई नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कहीं जो डकैत हों, जो चोर हों, उनकी भी मिलाई हो जावे? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हम मिले और उन्होंने उनको कहा गया कि ये जो दमन की राजनीति चल रही है, ये कतई हमें मान्य नहीं है।
वो लोगों को जेल में डाले हैं। 129 लोग जेल में हैं। आज 47 को छोड़ेंगे आज, ऐसे उन्होंने कहा है। लेकिन हमने कहा सबको तुरंत छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ ही दिनों में हम सबको छोड़ने का वादा करते हैं आपसे। सवाल ये है कि डीएम भी जानते हैं कि किसानों के साथ में बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, उनकी ज़मीन ली गई। प्राधिकरण ने कुछ वादे किए थे उनसे, लेकिन वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। अब 10 साल रुकने के बाद किसान और कितना टाइम रुकेगा? आवाज़ तो उठाएगा। जनवादी एक देश के अंदर अपनी आवाज़ उठाने का हक है, लेकिन हम यूपी में जानते हैं जो योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पूरे मुल्क में बीजेपी और उत्तर प्रदेश में ये योगी दमन की राजनीति पे अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसानों पे भी दमन चल रहा है। अरेस्ट करना, घर में घुसकर लोगों को धमकाना, डराना, बच्चों को, माँ बाप को डराना, ये सब जो पूरा चल रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। जेल में जो है उनके परिवार वालों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है ये सब मैं ज़रूर बंद करवाऊंगा और उनको छोड़ने के बाद में इस जो वादा किया है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी कहा है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है और वो पूरी होनी चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जायज़ मांगे हैं, आप पूरी करो, और क्या कह रहे हैं। लेकिन पुलिस को जो आड़ में आती है और पुलिस जो पूरी हुकूमत की ऑर्डर से चला रही है डंडा, इसका हम पूरी कड़क तरीके से निंदा करते हैं और कहते हैं कि ये संघर्ष जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन किसान लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारी महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस का, प्रशासन का इतना दमन और शोषण हो रहा है कि महिलाओं को घर से उठा कर उनको परेशान किया जा रहा है। और अगर वो आंदोलन में आती हैं तो उनके साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। उनकी चुटिया पकड़ जेंट्स पुलिस वाले उनको घसीट के बसों में भर रहे हैं। ये तो पूरी तानाशाही हुई ना। और दूसरी बात, हमने ये आज का आंदोलन के लिए बारे में कहा कि हम 12 तारीख को यहाँ डीएम से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी महिलाओं को मतलब बंद करके रखा है और वहाँ पर पुलिस का चारों तरफ पहरा लगा दिया है, हमारी महिला को आने नहीं दिया। उसके बावजूद भी हम लोग आए हैं, लेकिन हम इन दमनकारी प्रशासन से दबने वाले नहीं हैं और हम इसका फुल विरोध करेंगे। और हमारी यही मांग है कि बेशर्त हमारे जो किसान नेता हैं उनको रिहा किया जाए। गांव के अंदर किसान बड़े दुखी हैं और चारों तरफ पुलिस का आवागमन ज़्यादा हो रहा। जो लोग निकल के यहाँ भी आना चाहते हैं वो रास्ते में रोक दिए हैं और हमारा शांतिपूर्वक धरना रहा 2 साल से करीब। और ये प्राधिकरण के लोग हमें आश्वासन देते रहे जी 10% का मसला है और सर्किल का 4 गुना है, 2-3 हमारी मांग थी। ये स्थिति है और हम जब तक बैठेंगे, जब तक हमारे पार की स्थिति में है, जब तक हमारे किसान उनके रिहा नहीं होते, इतना हम कोई किसी प्रशासन से, किसी से, ये जो अधिकारी हैं, किसी से कोई बात नहीं करेंगे। पहले हमारी मांग है हमारे किसानों को रिहा करो। देखो, जो गांव के अंदर तो पुलिस का ये हाल है कि आप अभी हम यहाँ हैं, अभी एक वीडियो डालूँ मैं, तुरंत मेरे गाँव में पुलिस पहुँच जाएगी। और पुलिस का मतलब ये हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि जो इमरजेंसी में हाल था कभी, उससे बुरा हाल है पुलिस का। अगर कोई जरा भी धरने की बात करता है या कोई धरने पे कहीं जाने की तैयारी है, कोई बातचीत है, कोई कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम कोई भी शांतिपूर्वक हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस का इतना बेकार रवैया कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं डर के मारे। रात को दरवाज़ा खुला हुआ है फिर भी पुलिस वाले दीवार कूद के आ रहे हैं। हाँ, और एकदम से पूरे घर में ऐसे घुस जाते हैं, बच्चे एकदम चिल्ला उठते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। घर में आदमी, हमारे घर वाले ज़्यादातर किसान जेल में हैं, जिनके घर बच्चे, जिनके बड़े बुजुर्ग जो किसान जेल में हैं, उन घरों में पहुंचते हैं, उनकी लेडीज़ों को उठा के ले जाते हैं। वो 2-2, 3-3 दिन पुलिस थाने में बैठाए रखते हैं उनको। तानाशाही राज है। कानून राज होता तो फिर हमारी बात सुनी जाती। जो अधिकारी भ्रष्ट है उन पे एफआईआर क्यों नहीं करते? जो किसानों का काम नहीं करते उन पे एफआईआर क्यों नहीं होती? किसान पे ही क्यों होती है? इसे इंटेंशन पता चलती है शासन प्रशासन की कि किसान को ही दबाया जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि वो गायब रहते हैं, कहीं वो भी, उनकी भी, मुझे लग रहा है उनकी भी पूंछ अथॉरिटी के एहसानों के नीचे दबी हुई है, इसलिए वो सामने नहीं आते। हमारे यहाँ पे एक सांसद है, 3 विधायक हैं, एक राज्यसभा सांसद है, 2-3 एमएलसी भी हैं और भी होंगे, 2-4 छोटे भैया नेता भी होंगे। उनमें से तो कोई नहीं आ रहा है कि बाहर के जो नेता लोग आ रहे हैं, बाहर के जो लोग हैं उनको मौका दे रहे हैं। हमारे कहाँ हैं जिनको हमने चुन के बैठाया गद्दी पे, वो कहाँ हैं? वो तो लापता हैं। 10% जब हमें हमारे खेत का मुआवजा मिला, मेरा 10 बीघे खेत गया, 10 बीघे का मुझे 40 लाख रुपए मुआवजा मिला। 40 लाख में से इन्होंने मुझे मात्र 36 लाख रुपए दिए हैं। मेरा जो 1 बीघा है उसके पैसे इन्होंने मेरे से काट लिए।
वो 10% से हम नया नहीं मांग रहे हैं, कोई उधार मांग रहे हैं। वो जो 10% इन्होंने हमारा काटा हुआ है हम उसको मांग रहे हैं, हमारा वो वापस कर दो। अब ये लगा लीजिए 20 साल करीब 18 साल हो गया हमें मुआवजे मिले। 18 साल पहले मेरा 4 लाख रुपया इन्होंने जमा कर लिया। 18 साल में 4 लाख की क्या FD भी करा लो आप, वो भी कम से कम 4-5 गुनी हो जाती है अब तक तो 12 लाख बन जाता। अब उनको मतलब हमारा जो मूड है उसको देने को मना कर रहे हैं। किसान सभा के नेता और सांसद अमरा राम आके जिला मजिस्ट्रेट से उस दिन मिले थे और उन्होंने ये वादा किया था, ये एश्योरेंस दिया था कि किसानों को घर से पाबंद करना, घर से उठा के उनको थाने ले जाना, इस पे रोक लगाई जाएगी। मगर ये रुका नहीं है, अभी भी हम देख रहे हैं, कल भी उन्होंने लोगों को पाबंद किया था, आज सुबह भी लोगों को पाबंद किया है। और उसके सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज यहाँ पे जो सैकड़ों लोग पहुँचने वाले थे, कई सौ लोग यहाँ मौजूद हैं, मगर बहुत सारे लोगों को रास्ते में ही उन्होंने रोक दिया है। 2 बसें भर के यहाँ आने वाली थी, आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग आ रहे थे, उनको यहाँ पे नहीं पहुँचने दिया गया है। इसलिए ये स्थिति एक अलग रूप लेती जा रही है और हम प्रशासन को बार बार बोल रहे हैं कि अभी ये आपके संभालने की बात है, इसका दोषारोपण बाद में किसान, मजदूर और महिलाओं के ऊपर नहीं होना चाहिए, इलाके की जनता के ऊपर नहीं। आप माहौल को ख़राब कर रहे हैं, आप माहौल को अराजक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए और आपको कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अविलंब किसानों का रिहाई सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद ही कोई वार्ता किसी किस्म की करी जा सकती है। We are expecting the release of our comrades from the jail. So the district magistrate now agreed to us that they will release today. We can expect the release of 49 comrades today itself. So rest of all people they will do as soon as possible. They will be released as soon as possible. That is their agreement. That is their gentleman assurance to us. So otherwise, Comrade Mariam already states that our major concern is regarding the house arrest and all other harassment against the farmers who were protesting here. So we are demanding the stop all kind of such harassment, house arrest, the undemocratic manner, all kind of taking place here. So we are opposing against that. The district magistrate agreed the same. I will put the same issue in the parliament. So it will be reflected in the parliament. I will try to I do my level best, and not only myself. I am coming here on behalf of the Communist Party of India Marxist and on behalf of the entire left unity of the MPs. So we would raise in the parliament the same issue. जैसा कि आपने आंदोलन कर रहे किसानों से सुना और जिस तरीके से जेल में बंद किसान परिवार भी यहाँ शामिल हुए, वो जिस तरीके से उनका पुलिस व्यवहार कर रही है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए मान्य तो नहीं हो सकता। इसीलिए इनका डेलीगेशन अभी डीएम से मिलके आया है और इसमें राज्यसभा एमपी थे और महिला समिति, जनवादी महिला समिति की नेता मरियम धवले थी और इसके अलावा स्थानीय किसानी नेता थे। उन्होंने ही माना है जो ये जो चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं और आज ही उन्होंने एश्योर किया है आज से कल तक में 47 किसान नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको भी धीरे धीरे करके बिना शर्त छोड़ा जाएगा। अभी ये एक समझौते तक ये लोग पहुँचे हैं, लेकिन अब देखना ये है सरकार ने जो वादा किया है क्या उसको पूरा करती है, क्योंकि पहले भी हम कई बार देख चुके हैं सरकारें वादा करती है लेकिन पूरा नहीं होता है। लेकिन किसानों का भी साफ कहना है जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती 10% विकसित ज़मीन, दूसरा उनके किसान नेताओं की रिहाई और जो गांव के अंदर पुलिसिया राज बनाने की कोशिश हो रही है, जब तक उसका खात्मा नहीं होता ये आंदोलन इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर चलता रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या तस्वीर बनती है। न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेकर आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।